अबे हिप्पी बनेगा क्या? हमेशा घूमने की पड़ी रहती है तो सन्यासी हिप्पी क्यों नहीं बन जाता? अगर आप भी घूमने फिरने का शौक रखते हैं तो ये डायलॉग्स कभी ना कभी अपनी फैमिली, अपने दोस्तों या फिर अपने चाहने वालों से जरूर सुने होंगे आपने। नहीं सुना? कोई बात नहीं, कभी ना कभी सुनने को जरूर मिल जाएगा क्योंकि हम इंडियंस के दिमाग में ये वर्ड काफी पहले से है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हो कि आखिर ये लोग जिनको हम हिप्पी कहते हैं ये आए कहाँ से? क्यों इनके नाम को हम एक आइडियल की तरह ट्रीट करते हैं? एक ट्रेडमार्क बना दिया है हमने इनका नाम का। और यहाँ तक कि आजकल तो कुछ ट्रैवल कंपनीज इन हिप्पीज के नाम से इंस्पायर होके अपनी कंपनीज के नाम तक रखने लगी है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंडिया में दो टाइप के लोग एग्जिस्ट करते हैं हिप्पी को या फिर हम कहें हिप्पी मूवमेंट को लेके। इनमें पहले टाइप के लोग ये हैं जो इनको एक बहुत आदर्शवादी, एक बहुत पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं हिप्पीज को, क्योंकि उनकी आदर्शवादी सोच या फिर ओपन थिंकिंग जिसको हम कहें। वहीं दूसरी तरफ कुछ इस टाइप के लोग भी हैं जो हिप्पीज को बहुत नेगेटिव नजरिए से देखते हैं। क्योंकि उनके यूज ऑफ साइकेडेलिक्स या फिर जो अपनी वो सोच रखते थे सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेके, उसकी वजह से बहुत ही नेगेटिव इमेज बना चुके हैं हिप्पीज इन लोगों के सामने। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम जानेंगे सच्चाई, फैक्ट्स और सबूत के साथ क्या था ये हिप्पी मूवमेंट, कहां से ये स्टार्ट हुआ, क्या है इसका इंडियन कनेक्शन। ये सब कुछ आपको पता लगेगा आने वाले कुछ वीडियोस में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम इस सीरीज के पहले वीडियो को। तो अलग अलग लोग और उनकी अलग अलग थ्योरीज। आखिर जो ये वर्ड है हिपस्टर या फिर हिप्पी, ये आखिरकार आया कहां से? तो माना ये जाता है कि ये वर्ड ओरिजिनेट हुए एक इंग्लिश वर्ड हिप से। साल 1904 में इस वर्ड का पहली बार यूज किया गया एक इंग्लिश नोवेल में जिसका नाम था जिम हैकी। इसमें एक कैरेक्टर प्ले कर रहे अफ्रीकन अमेरिकन ने पहली बार एक स्लैंग यूज किया और उसमें वो बोलता है आर यू हिप। तो साल 1940 के आते आते काफी सारे वर्ड जैसे कि हैप कैट, हिप, ये यूज किए जाने लगे एज अ स्लैंग। और फिर दशक आता है साल 1960 का, जहां से मेन ये सब पूरी हिप्पी मूवमेंट की कहानी शुरू होती है। इस दशक में कुछ अमेरिकन नौजवान जो पार्ट ले रहे थे काउंटर कल्चर मूवमेंट में, इनको कहा जाने लगा हिप। इनको हिप इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लोग थे कूल। ये लोग कूल इसलिए थे क्योंकि इनकी सोच, जो ट्रेडिशनल, जो कन्वेंशनल लोग थे, सोसाइटी थी, उनसे काफ़ी अलग थी। एक नई सोच लेके आए थे, बहुत हटके थी जो ओल्ड फैशन लोगों की सोच से। लेकिन इस समय तक भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बन पाई थी कि असल में ये हिप्पी लोग होते कौन है। काफी मैगजीन, बुक्स और नॉवेल्स में इन हिप्पीज का जिक्र होने लगा था, जहां कुछ लोग हिप्पीज को मेंशन कर रहे थे एज अ सिटीजन्स जो पार्ट लेते हैं ब्लैक अमेरिकन नाइट लाइफ में। वहीं कुछ लोगों का मानना ये था कि ये वो गोरे लोग हैं जो अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं एज अ नीग्रो। वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी था कि ये ज्यादातर गाना बजाने वाले यानी कि म्यूजिशियन लोगों का एक ग्रुप है। फिर आया साल 1968 का, जब टाइम मैगजीन की एक आर्टिकल ने डायरेक्ट कनेक्शन बताया इंडिया का विद द हिप्पी मूवमेंट। इस आर्टिकल में जिक्र किया गया हिप्पी मूवमेंट का विद द साधुज ऑफ इंडिया, जहां पे कुछ लोगों ने सच और धर्म की तलाश में दुनिया और दुनिया से जुड़ी सब मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़कर संन्यास ले लिया था। तो यहाँ इन सन्यासी बाबा के तार जोड़े जा रहे थे हिप्पीज के साथ, जो कि मूवमेंट चल रहा था कहीं हजारों किलोमीटर दूर इंडिया से। वैसे तो काफी आर्टिकल्स के हिसाब से इस मूवमेंट के तार जुड़े हैं ग्रीक और जर्मन कल्चर से भी, लेकिन मेन जो ये मूवमेंट पिक्चर में आती है, ये आती है 1950 के दशक में, जब कुछ अमेरिकन नौजवान, जिनमें ज्यादातर लोगों की उम्र 15 से 25 साल के बीच में थी, वो खड़े हो जाते हैं इस हिप्पी मूवमेंट की सपोर्ट में। लेकिन आप शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या इंस्पिरेशन मिली इन लोगों को, क्या सोचा इन लोगों ने कि ये एक साथ होकर इस मूवमेंट की सपोर्ट में खड़े हो गए। असल में ये लोग प्रेरित हुए एक पहले से चल रही मूवमेंट जिसको कहते थे बीट मूवमेंट। ये था एक काउंटर कल्चर मूवमेंट का पार्ट, जिसमें लेटर ऑन हिप्पी मूवमेंट भी ऐड हो गया था। और साथ ही एक बड़ा रीजन था जो अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट थी वियतनाम वॉर में। बीट जनरेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। अभी हम बात करते हैं हिप्पी कल्चर की। साल 1965 के आते आते हिप्पीज का ये ग्रुप एक अलग ही सोशल रूप ले चुका था और फिर ये हिप्पी मूवमेंट एक्सपेंड होने लगा और भी ज्यादा देशों में, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, ब्राजील। इस टाइम पे म्यूजिशियंस का एक बहुत ही फेमस ग्रुप होता था, शायद आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, उसका नाम था द बीटल्स। इस हिप्पी मूवमेंट से द बीटल्स के लोग भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे थे। और फिर दौर आया जब बीटल्स के और उसके जैसे और बैंड्स गाने बनाने लगे हिप्पी मूवमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से हिप्पी मूवमेंट बढ़ता बढ़ता बहुत बड़ा हो चला था।
इस टाइम तक आते आते हिप्पी मूवमेंट का विस्तार काफी बड़े स्केल पे होने लग गया था, क्योंकि काफी ज्यादा ये पब्लिश किए जाने लगे थे, काफी गानों में, विजुअल आर्ट्स में, ड्रामा में, आर्ट्स में, थिएटर्स में, फैशन में भी। लेकिन बाय द ईयर 1968 टोटल यूएस पॉपुलेशन का सिर्फ 0.2% हिस्सा था जो हिप्पी पॉपुलेशन को बिलोंग करता था। हिप्पीज काफी खिलाफ हो गए थे मिडिल क्लास लोगों की सोच से, और यही कारण रहा कि उन्होंने अपने लिए एक अलग लाइफस्टाइल बना लिया था। हिप्पी लोगों का फैशन सेंस नॉर्मल दुनिया से बहुत हटके था। जहां हिप्पी मेन रखना पसंद करते थे लंबे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, खुले कपड़े जो ज्यादातर साइकेडेलिक कलर्स में होते थे, और उनके पैरों में रहते थे सिंपल स्लीपर्स। वहीं फीमेल हिप्पीज पहनना पसंद करती थी लंबी ग्रैमी ड्रेसेस और साथ में रिमलेस ग्लासेस। बात करें हिप्पीज के खाने पीने की, तो ज्यादातर हिप्पी लोग पसंद करते थे वेजिटेरियन रहना, और इनकी ज्यादातर मील्स बेस्ड होती थी अनप्रोसेस्ड फूड्स पे। नौकरी ये लोग किसी के लिए करना पसंद नहीं करते थे, तो ज्यादातर इन लोगों ने या तो बिना पैसे के रहना सीख लिया था, या फिर ये करते थे छोटे मोटे बिजनेस जो केटर करते थे और हिप्पीज की नीड्स को। शायद आपको जान के हैरानी होगी कि हिप्पीज लोग सख्त खिलाफ थे वायलेंस के। यही टाइम था कि उन्होंने एक अपना अलग फ्रेज बना लिया था जिसमें वो कहते थे कि मेक लव नो वॉर। हिप्पीज खिलाफ थे अपनी मूवमेंट के लिए कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। साथ ही वो आलोचना करते थे मिडिल क्लास वैल्यू की, न्यूक्लियर वेपन्स की और वियतनाम वॉर की। साथ ही हिप्पी लोग प्रैक्टिस किया करते थे ईस्टर्न फिलॉसफी या फिर बुद्धिज्म, कई बार दोनों को मिलाकर भी प्रैक्टिस किया करते थे। हिप्पीज ने उस्तादगी पाली थी सेक्सुअल लिबरेशन में, जहां पे वो ओपनली प्रैक्टिस किया करते थे ओपन सेक्सुअल रिलेशनशिप की। साथ ही उन्होंने अपने लिए काफी ऐसे ग्रुप्स बना लिए थे जिनमें ये एक्टिविटीज को वो प्रैक्टिस किया करते थे। साथ ही हिप्पीज ओपनली प्रमोट किया करते थे यूज ऑफ साइकेडेलिक्स, जिसमें मेनली आते थे LSD और मैरिजुआना, क्योंकि उनका मानना था कि ये ड्रग्स, ये साइकेडेलिक्स हेल्प करते हैं उनकी कॉन्शियसनेस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। अपनी सोच, अपने जज्बात और अपने विरोध को दिखाने के लिए हिप्पीज ने अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बना लिया था आर्ट्स, थिएटर, फोक म्यूजिक और साइकेडेलिक रॉक म्यूजिक को। फेमस सिंगर्स जैसे कि बॉब डायलन, जॉन बेस, और साथ ही फेमस बैंड्स जैसे कि द बीटल्स, ग्रेटफुल डेड, जेफरसन एयरप्लेन और रोलिंग स्टोन, ये सब कोई ऐसे लोग थे जिनको साथ में आइडेंटिफाई किया जाने लगा हिप्पी मूवमेंट के। पॉलिटिक्स और सोशलिज्म से कोसों दूर इनकी विचारधारा फेवर करती थी लव, पीस और पर्सनल फ्रीडम की तरफ। इसके बाद 1967 में फेमस म्यूजिकल शो जिसका नाम था म्यूजिकल हेयर, और 1969 में फेमस मूवी जिसका नाम था इजी राइडर, ये सामने आती हैं जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं हिप्पी वैल्यूज को। एक महान नोवेलिस्ट जिनका नाम था केन कैसी, वो उभर के निकलते हैं एज अ स्पोक्समैन टू द हिप्पी कल्चर मूवमेंट। साथ ही वो बहुत पॉपुलर हुए अपनी बस टूर से जो उन्होंने किए एक मशहूर ग्रुप जिसका नाम था मैरी प्रैंकस्टर। इन बस टूर्स पे हम और डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, जब हम डिस्कस करेंगे हिप्पी कल्चर के ज्यादा ट्रेवल्स को। छोटी मोटी गैदरिंग तो प्रोटेस्ट हिप्पीज के अक्सर चलते रहते थे, लेकिन एक बड़ी गैदरिंग, एक ऑफिशियल गैदरिंग इनकी होती है ईयर 1967 में सैन फ्रांसिस्को में, जिसको नाम दिया जाता है समर ऑफ लव। इस इवेंट में लगभग 1 लाख लोग शिरकत करते हैं। इसके कुछ टाइम बाद ही 1969 में एक 3 दिन लंबा इवेंट होता है न्यूयॉर्क में जिसका नाम दिया जाता है वुडस्टॉक, और इसमें लगभग 5 लाख लोगों की भीड़ उमड़ के आती है। इसके बाद काफी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में जाके अपना प्रचार और वियतनाम वॉर के लिए प्रोटेस्ट हिप्पी लोग साथ में ही करने लगते हैं। साल 1970 के आते आते हिप्पी मूवमेंट थोड़ी सी फीकी पड़ने लगी थी, और इसके बाद अगले 10 सालों में साल 1980 तक लोगों में एक नया जुनून दिखा गया जो ज्यादा फोकस करता था अपने करियर पे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। इन लोगों को कहा जाने लगा यपीज। हिप्पीज की ये मूवमेंट चाहे ही फीकी पड़ गई हो, लेकिन जो उनकी विचारधारा थी, फिर चाहे वो उनका रिलैक्स एटीट्यूड हो टुवर्ड सेक्स या फिर उनके कंसर्न्स थे टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, वो आज भी जिंदा हैं। और बहुत से लोग हैं जो उनकी इस विचारधारा को आज भी फॉलो करते हैं अपनी आज की डेली लाइफ में। शायद आपने भी जाने अनजाने में हिप्पी वैल्यूज की किसी ना किसी बात को फॉलो किया होगा, अपनी लाइफ में जरूर उस पर गौर किया होगा। क्या सोचना है आपका हिप्पीज के बारे में, मुझे बताना जरूर। इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी वापस आऊंगा लेके नया वीडियो विद मोर ट्रैवल लाइफस्टाइल इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब बटन अभी नहीं दबाया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। साथ ही मत भूलना बेल आइकन को दबाना ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हो जाएं।